नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार वही बात करता हूं जो अम्मी मैं करने वाला हूं कि पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो एक बार उन क्लासेस को जरूर देखें आप लोग। ठीक है, क्योंकि लिंक नहीं मिल पाएगा फिर। ठीक है, अचानक हम घुस जाएंगे बीच में तो वो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा मामला। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लासेस जरूर देखें। दूसरी बात, अगर आप लोग शीट सोल्व नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको हाथों हाथ शीट भी सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है, मैंने बताया था आपको शुरू के 70 क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, जो बीच में हेक्सागन वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनको छोड़ देना बस, बाकी सारे क्वेश्चन करते चलिए आप लोग। लगभग क्वेश्चन नंबर 100 तक कर दीजिए आप लोग यहां तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 तक हो जाएगा इतनी क्लासेस जितनी क्लासेस हमने ले ली अभी तक। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की क्लास चालू करते हैं। आज की क्लास में बहुत अच्छी बात हम लोग सीखने वाले हैं, तो आज की क्लास अच्छे से देखनी है आप लोगों को। ठीक है, अच्छी बात यह कि उस पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस पे बेस्ड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते ही हैं। ठीक है, वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कभी कभी साइड्स दे दी जाती है। इक्विलेटर मतलब समबाहु त्रिभुज, उसमें कभी कभी हमें साइड्स यानी भुजा दे दी जाती है और पूछा जाता है बताओ इसकी सर्कम रेडियस क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या हमसे पूछा जाता है इन रेडियस क्या होगा, या हमसे पूछ लिया जाएगा कि वो जो सर्कम रेडियस और इन रेडियस जो है, मतलब जो सर्कम सर्कल और इन सर्कल, जो परिवृत्त और अंतवृत्त जो है उनके बीच का क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ क्या होगा। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास लेने के बाद आपका हर क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर अंदर होगा अगर आपने ये क्लास अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है, बहुत शॉर्टकट देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए तो मैं बना देता हूं आप लोगों के सामने। देखिए आप, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का सीधा का मतलब है कि जिसकी हर साइड बराबर हो। जैसे हमने हर साइड क्या मान ली? स्मॉल ए मान ली यहां पे। ठीक है, अब दोस्तों समझना, एक सर्कल में इसके अंदर भी बना देता हूं और एक सर्कल में इसके बाहर भी बना देता हूं। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आज की क्लास में। टीयर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मेरी एक बात समझना, ये जो ट्रायंगल है ना ब्लैक वाला, इसी पे फोकस करना। यहां मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, डेफिनेटली वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ही गिरेगा। ठीक है, अब समझना, यहां इसका सेंटर होगा लगभग इस सर्कल का। दोस्तों जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना तो सेंटर दोनों ही सर्कल के सेम होंगे, इसका भी सेंटर वही होगा और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर वही होगा। ठीक है, अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपने शुरू से एक बात पढ़ी होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी होता है, जैसे मैं इधर साइड में छोटा सा बना देता हूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये हाइट डली और ये मान लो वो सर्कम सेंटर हो गया हमारा या इन सेंटर हो गया। तो दोस्तों ये जो मामला है ना, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये 2:1 में होता है। ये पता है आप लोगों को? ये केंद्र हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। ठीक है, या इन सेंटर हो गया, जो भी मान लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। सेंटर 4 प्रकार के होते हैं। ये सारी कहानी मैं ज्योमेट्री की बता रहा हूं आप लोगों को। जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा है वो तो अच्छे से समझ ही पाए होंगे कि क्या है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मेरी तरफ से निश्चिंत रहें, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं आगे ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब सारी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, 2:1 लगभग हर व्यक्ति को याद रहता ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये पढ़ा होगा हम लोगों ने 2:1। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं कि भैया ये जो ब्लैक लाइन है ये यहां से लेके यहां तक ये 2 होता है 2:, और ये यहां से लेके यहां तक होता है ये 1:, 2:1। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो ये वाला सर्कल है, ये वाला, इसकी रेडियस क्या हो गई, तो इस सर्कल का सेंटर ये है, सेंटर ये है या नहीं? तो दोस्तों मुझे बताओ, सेंटर से सर्कल के ऊपर तक ये लाइन जा रही है तो ये इतना इतना रेडियस ही तो हो गया इसका, इस सर्कल का ये इतना इतना रेडियस 1 हो गया। तो मैं यहां लिख लेता हूं
कि भैया जो छोटा वाला सर्कल है, मतलब छोटा आर जो है उसकी रेडियस कितनी है, 1 है। ठीक है, ये 1 हो गया। अच्छा, अब ध्यान देना, बड़ा वाला सर्कल का भी सेंटर वहीं पे है। ठीक है, और बड़े वाले सर्कल के सेंटर से भी एक लाइन कहां जा रही है, सर्कल के ऊपर तक जा रही है। तो सेंटर से सर्कल तक ये पूरा 2 है हमारे पास, ये बड़े वाले की रेडियस है सेंटर से सर्कल तक। तो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मैं यहां लिख दूं कि बड़े वाले की रेडियस हो गई 2। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये रेशियो मैं क्यों निकाल रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों देखना, यहां वो 90 डिग्री था। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं हाइट की बात करूं, ऊंचाई, ये मैं हाइट लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, ऊंचाई, तो यहां से लेके यहां तक 2 + 1 3 हो गया, ऊंचाई 3 हो गई इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, तो ये रेशियो हम क्यों बना रहे हैं आप लोग समझना। कई बार हमें बोला जाएगा कि आपको इन रेडियस दे दी गई है कि इन रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ इस त्रिभुज की हाइट क्या होगी। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर हाइट ये है तो बताओ इन रेडियस क्या होगा, तो हम तुरंत यहां कनेक्ट करके आंसर बताएंगे। 3 to 1 याद भी रहेगा हमें। ठीक है, एक चीज और भी, हम है ना इसी के साथ में साइड्स का रेशियो भी निकाल लेंगे। साइड यानी भुजा। ठीक है, तो हम भुजा का अनुपात भी देखते हुए चलते हैं हाथों हाथ। समझ रहे हैं आप लोग, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो भी। तो कहने का मतलब हमने 4 चीजों को एक साइड हम रेशियो जोड़ देंगे चारों का। तो अगर 4 चीजों में से हमें एक भी चीज वो देंगे तो हम बची हुई तीनों चीज निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये रेशियो याद रखना है। अब ये चौथा रेशियो साइड का क्या होगा वो हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा देखिए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो हाइट है ना, ये साथ ही साथ बाइसेक्टर भी है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज में सब कुछ होता है। एक लाइन अगर जो परपेंडिकुलर गिर रही है तो वो बाइसेक्टर भी होगी, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगी। यहां से एंगल को भी बाइसेक्ट करते हुए आएगी, 2 बराबर भागों में बांटते हुए आएगी। ठीक है, जिन लोगों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है वो चिंता मत करना, मैं अच्छे से आपको ज्योमेट्री में समझाऊंगा। कहीं कहीं जरूरत पड़ती है चीजों की, अगर हम इन्हें जैसे पहले भी समझाया है, अगर हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करते तो क्या इस बात की क्या गारंटी थी कि वहां एरिया का इस्तेमाल नहीं होता, क्षेत्रफल का इस्तेमाल नहीं होता। अगर ज्योमेट्री शुरू करते तो कहीं ना कहीं वहां क्षेत्रफल का इस्तेमाल होता है ना, एरिया का इस्तेमाल होता। और अभी हमने जैसे एरिया से स्टार्ट करा है तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल है, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको ये बता दूं, मैंने यहां पे ये बताया आपको कि ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, जैसे इस बेस का ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहां से लेके यहां तक इतना इतना, अगर ये पूरा ए है तो ये a/2 हो जाएगा, इतना इतना। ठीक है, अब मैं यहाँ पाइथागोरस लगा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए आप लोग, ये पाइथागोरस लगा रहा हूं। ये वाली साइड 3 हो गई, 2 + 1, 2 + 1 3 हो गई, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये बेस a² / 4 हो गया। अच्छा, किसको लग रहा होगा कि ये रेशियो है 2:1, इसको डायरेक्ट कैसे उठा लिया, तो आप चाहो तो इसके साथ में x लेके चल लो, 2x, और x यहाँ 3x लिख लो, तो भी आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, आप लोग इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हो गया, और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, इधर a²। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें आप लोग, ये 3 का स्क्वायर तो यहीं रहने दें आप लोग, प्लस इक्वल्स टू ये इधर माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों a² में से a²/4 को जब आप माइनस करोगे ना, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं 3a² / 4 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब ये 3 से 3 टाइम्स में कट जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये हो गया हमारा a²। अगर a² ये हो गया तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये अंडर रूट आएगा तो 4 × 3 लिखेंगे, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, √3 यहां रहेगा। तो साइड जो है हमारी भुजा जो है वो कितनी हो गई, 2√3। ये साइड ही मानी थी ना हमने ए, ये हो गया हमारा 2√3। तो दोस्तों यहां से एक बहुत बड़ा रामबाण हमने ले लिया, और ये याद भी रहेगा हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। हाइट, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, ऊंचाई, परिवृत्त की त्रिज्या, अंतवृत्त की त्रिज्या, और ये भुजा साइड, इन चारों का रेशियो है। अब क्वेश्चन हमें ज्यादातर साइड देगा कि ये साइड ये दी गई है तो बताओ सर्कम रेडियस क्या होगी, साइड ये दी गई है तो बताओ इन रेडियस क्या होगी, साइड ये दी है तो बताओ हाइट क्या होगी, या हाइट ये दी है तो बताओ साइड क्या होगी, या हाइट ये दी है तो रेडियस क्या होगी। सभी क्वेश्चनों के जवाब हम कुछ सेकंड्स में देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा रामबाण है। अब मैं आपको इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी बता रहा हूं हाथों हाथ, कि देखिए टियर 2 ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं हमसे इसी से जुड़े हुए। ठीक है, चलिए
तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी बताता हूं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया होगा यहां पे, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। देख रहे हैं मेंशन किया हुआ एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 में आया हुआ है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई वो 8 सेंटीमीटर है। चलो मैं बना लेता हूं, है ना। ये ट्रायंगल हो गया हमारा इक्विलेटरल, ठीक है। इसकी साइड हमें कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर दी है। लिख ही लेते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखते हैं हम लोग। देन एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज। तो भैया सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बीच का एरिया क्या होगा, यानी अंतवृत्त और परिवृत्त के बीच का एरिया क्या होगा। यानी आप यहां देखो, ये तो हो गया हमारा अंतवृत्त, ठीक है, और ये हो गया हमारा परिवृत्त। अंतवृत्त और परिवृत्त, ठीक है। इनके बीच का एरिया क्या होगा? इनके बीच का एरिया मतलब ये वाला एरिया, इन सर्कल और सर्कम सर्कल के बीच का एरिया ये वाला, इनसे घिरा हुआ एरिया क्या होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप लोग समझते हैं कि ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, पता है? जब बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाला सर्कल माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात है। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों सर्कल का एरिया हम निकालेंगे कैसे? जब हमारे पास रेडियस होगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? रेडियस तो चाहिए ना हमें, तो दोनों की रेडियस चाहिए हमें, बड़े वाले की भी और छोटे वाले की भी। तो आप लोग तुरंत याद करो जरा, हमने क्या पढ़ा था? एच आर आर और साइड भुजा, ठीक है। 3:1 बड़ा आसान काम था, 3:1, और ये साइड निकाली थी हमने 2√3। ये रेशियो था, तुरंत ये रेशियो याद आ जाना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको इनमें से क्या दिया है? हाइट दी है, रेडियस दी है, रेडियस दी है, साइड दी है। तो हमें साइड दी गई थी, भुजा दी गई थी 8। हमारे हिसाब से रेशियो के फॉर्म में भुजा कितनी है? 2√3। 2√3 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। ये कितने टाइम्स चल रहा है? रेशियो से इसका कनेक्शन कितने टाइम्स चल रहा है? तो 2√3 से यहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग, तो आपके सामने वो कितना आ जाएगा? 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 4/√3 आ जाएगा। ये आ जाएगा या नहीं 4/√3? अच्छा मैं चेक कर लेता हूं, ये ज्यादा ऊपर तो नहीं चला गया। हाँ ठीक है। चलिए तो दोस्तों रेशियो से जो रिलेशन चल रहा है सेंटीमीटर का, वो मल्टीप्लाई बाय 4√3 चल रहा है। हमें दो चीज निकालनी है, बड़ी वाली रेडियस और स्मॉल रेडियस। तो इन दोनों में भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 4/√3 से ही मल्टीप्लाई होगा, जो वहां पे हुआ है। यहाँ पे 4/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3, और यहाँ पे करेंगे तो 4/√3। ये हो गई दोनों रेडियस हमारी। तो दोस्तों बड़े वाले सर्कल में से छोटा सर्कल हमें माइनस करना है, ठीक है। चलिए बड़े वाले सर्कल का एरिया πr², कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा πr², बड़ा वाला r हमारे पास 8√3, इसका स्क्वायर कर दो 64/3, माइनस अंदर वाला सर्कल करना है हमें, ठीक है। πr², छोटा r ये रहा 16/3, ठीक है। अब दोनों में से मैं पाई को बाहर निकाल लूं, पाई बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा 64/3 माइनस 16/3। 64 में से 16 माइनस हो जाएगा, सीधे सीधे 48/3। 3 से 48 को काट दो आप लोग, ठीक है, तो 16 आ जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 16 पाई। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा ऑप्शन इसी प्रकार के थे इसके। अच्छा ऑप्शन में शायद यहाँ पाई का वैल्यू भी रखा हुआ है, तो आप लोग कर लेंगे अब आगे। बस पाई का वैल्यू 22/7 रखना है हमें, ठीक है। चलिए हो जाएगा।
तो दोस्तों समझा आप लोगों ने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जुड़ा हुआ, हमें ये रेशियो याद होना चाहिए, बस तुरंत आंसर निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऐसे कई सारे क्वेश्चन और भी एग्जाम ने पूछे हैं, ठीक है, आपको शीट में मिल जाएंगे। मैं अभी 2 क्वेश्चन और इससे जुड़े हुए करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दैट ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज। तो दोस्तों किसी समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मैं आपको और अच्छे समझा देता हूं, वैसे आप लोग बार बार पढ़ते रहिए, आपको समझ में आएगा। वो पूछ रहा है कि एक ट्रायंगल है, मान लो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और उसके ऊपर एक परिवृत्त है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, किस किस का। एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक ही है, ठीक है। तो दोस्तों हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है, हाइट, रेडियस, रेडियस और साइड, 3 2 1, 3 2 1 और ये 2√3, ठीक है। अब हमें यहाँ पूछा है, एक तो ट्रायंगल का एरिया पूछा है कि जो ट्रायंगल का एरिया है उसका एरिया, और दूसरा किसका पूछा है हमसे, सर्कल का, ये पूरा सर्कल, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों मैं ट्रायंगल का लिख लूं, ट्रायंगल रेशियो सर्कल पूछा है हमसे। अच्छा, ट्रायंगल की साइड हमें पता है कि ट्रायंगल की जो साइड होती है वो 2√3 होती है रेशियो के फॉर्म में। आप चाहो तो इनके साथ x लगा लो सबके साथ, तो वो ओरिजिनल में चेंज हो जाएगा, या लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड होती है 2√3, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड 2√3 होगी तो उस समय जो रेडियस होगी सर्कम सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की, वो रेडियस कितनी होगी, 2 होगी। जब ये 2√3 होगा तो वो 2 होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे, होगा ना वो 2, ठीक है। बस हो गया हमारा काम। अब इसका एरिया कैसे निकलता है, तो √3/4 a², इसका स्क्वायर कर दूं मैं 2√3 का, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 × 3 12 हो जाएगा, ठीक। और इसका स्क्वायर कर दे हम लोग तो πr² हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन पाई के फॉर्म में ही थे, हाँ पाई के फॉर्म में ही है, πr², तो ये 4π हो जाएगा। 4 से 12 3 टाइम्स में गया, 3√3 और ये 4π, यही हमारा ऑप्शन था। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग ये बात तो, ठीक है। तो बहुत जल्दी सेकंड्स में आंसर निकाल देंगे आप लोग अगर ये रेशियो हमें याद है तो, ठीक है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हम तुरंत आंसर बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, सीपीयू में पूछा गया ये क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या है, ये हिंदी में थोड़ा सा एरर है, हिंदी लैंग्वेज आप लोग ध्यान मत दें, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में एरर है, थोड़ा सा इंग्लिश में ही देख ले, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक्चुअली ये एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा गया था, है ना। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहें कि हो सकता है कभी कहीं हिंदी इंग्लिश में कोई गड़बड़ी हो, तो क्रॉस चेक भी आप इंग्लिश से कर लें, ठीक है। चलिए, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एक वर्ग में एक सर्कल बना हुआ है। जैसे ये कोई स्क्वायर है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर तो सीधा बना, हाँ। अब इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा जैसा लिखेगा ऐसा करते चलते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्कल, और उस सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है। ये उस सर्कल के अंदर बना है एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक साइड वो बता रहा है कि समबाहु त्रिभुज की जो हर एक साइड है ना,
वो 4√3 है, ठीक है। चलिए, तो हमसे क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज, वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो दोस्तों हमें ट्रायंगल दिया है और पूछा किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो हमें पहले ट्रायंगल से सफर करके सर्कल पे जाना पड़ेगा। क्या ट्रायंगल की साइड से आप सर्कल की डिटेल निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इसके ऊपर सर्कम सर्कल चल रहा है, तो हमें पता है बहुत अच्छे से। चलो फिर से रेशियो याद करो जरा, एच आर आर और साइड 3 2 1 और 2√3, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ साइड, हमें ट्रायंगल की साइड 4√3 दी है, तो ये 2√3 जो है वो किसके इक्वल टू चलेगा, 4√3 के इक्वल टू चलेगा, 4√3 सेंटीमीटर। ये 2 टाइम्स वाला रिलेशन चल रहा है। तो देखिए इस सर्कल की हम रेडियस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ये सेंटर है तो ये रेडियस आ जाएगी हमारे पास इस सर्कल की, ये रेडियस सर्कम सर्कल की, ये बड़ा आर, तो इसका 2 टाइम्स करना है क्योंकि ट्वाइस वाला रिलेशन चल रहा है, तो 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ यहां से लेके यहां तक भी 4 ही होगा, ये सर्कल जा रहा है और इसका सेंटर यहां है सर्कल का, तो ये 4 तो ये भी 4 ही होगा पूरा। तो दोस्तों 4 + 4 कितना हो गया, ये 8 हो गया, पूरा का पूरा 8 का हो गया या नहीं हो गया 8 का। अगर ये पूरा 8 है तो फिर ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, सेम लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ठीक है, सब बराबर हो जाएंगे। और क्योंकि ये स्क्वायर था तो हर एक साइड इसकी 8 की होगी। समझ पाए आप लोग अच्छे से इस चीज को, ठीक है। और दोस्तों अब हमसे पूछा है कि इस स्क्वायर का विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या होगा। तो मुझे बताओ ये 8 तो जो डायगोनल है वो कितना होगा, 8√2 हो जाएगा। बस √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें उस चीज में। बड़ा आसान क्वेश्चन था, शायद हो सकता है पहली बार हमारे सामने आता तो थोड़ा सा अजीब लगता, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो कोई अजीब नहीं लगेंगे। हमें पता है ट्रायंगल से सर्कल पे कैसे जाया जाता है, सर्कल से फिर वहां कैसे जाया जाता है, ठीक है। सर्कल से वहां जाने का तरीका ये है कि जो सर्कल का डायमीटर होता है, व्यास, वो स्क्वायर की साइड के बराबर होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों एक बात समझने वाली ये है, समझिएगा आप लोग, एक्चुअली जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो पोर्शन तो ज्योमेट्री का है, ठीक है, लेकिन यहां उसकी आवश्यकता है। अभी हमने जो पढ़ा ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं। लेकिन मान लीजिए बाई चांस आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह अगर कोई और ट्रायंगल हो गया जिसकी सभी साइड अलग अलग है, और फिर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इन रेडियस क्या होगी और सरकम रेडियस क्या होगी, ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे हम इन रेडियस और सरकम रेडियस। तो दोस्तों ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये दोनों जगह यूज होगा, ठीक है। इसको प्रूफ हम ज्योमेट्री में करेंगे और यहां पे आके इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपको ये स्मॉल वाली रेडियस निकालनी है तो वो होती है R = del/S। अच्छा ये जो डेल है, ये जो लिखा है, ये इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। और ये जो एस है इसको आप जानते होंगे शायद A + B + C/2, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये था एरिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये एस। यानी कि अगर आपको इन रेडियस निकालनी है, अंदर वाली रेडियस, तो आप एक काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो और उसमें डिवाइड कर दो एस से। एस मतलब तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको सरकम रेडियस निकालनी है, बड़ी वाली रेडियस, तो फिर वो होता है ABC/4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल। R = ABC/4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको ये 2 बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा है उनको याद भी होगा, मैंने इनका प्रूफ भी दिया है कि ये रेडियस आती कैसे हैं। R = del/S कैसे होता है, R = ABC/4 del कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ज्योमेट्री कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जब पढ़ेंगे जब इसका प्रूफ देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको ये 2 बातें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
नोट्स प्रॉपर जरूर बनाते चले आप लोग, ठीक है। पहली बार में नोट्स नहीं बनाओगे पछताओगे, दूसरी बार बनाओगे फिर, ठीक है। नोट्स बहुत जरूरी चीज है, अपने हाथ के बने हुए नोट्स ही याद रहेंगे, आपको याद रखना। किसी की फोटोकॉपी कराओगे तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी आपके लिए। चलिए, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको बताता हूं। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आया आपके सामने। द इनर रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का जो अंत त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, बना लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसकी अंत त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि ये त्रिभुज इक्विलेटरल है। बोला है क्या कहीं पे कि ये त्रिभुज इक्विलेटरल है? कहीं नहीं बोला है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज है और इसके अंदर जो बन रहा है वो एक सर्कल है और उसकी रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर बताएगी। एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट साइड इज 50 सेंटीमीटर, और उनकी भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर है। जैसे हमने नाम दिए थे ना अभी ABC, इस ये साइड A हो गई, ये B हो गई और ये C हो गई, तो वो बोल रहा है कि A प्लस B प्लस C जो है ना वो 50 है, ठीक है। तीनों साइड को जोड़ दोगे तो 50 आ जाए। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल की बात हो रही है। ऐसा जब भी होगा कि किसी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनेगा और सभी साइड्स अनइक्वल होंगी, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, क्या याद आ जाना चाहिए, R इक्वल्स टू डेल बाई एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस, ठीक है। चलिए, हमसे क्वेश्चन ये पूछा है इस बार कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के बताओ, ये क्वेश्चन है हमारा। हमें रेडियस दी गई है और ये एस भी दिया हुआ है, समझिएगा आप लोग। एस, ये एस समझ रहे हैं ना आप लोग क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था अभी। एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो एस की वैल्यू यहां से आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, 50 है, 50/2 25 हो जाएगा ये, तो ये आ गया हमारा एस तो 25, ठीक है। हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन मार्क क्यों, आर कितना दिया था, 6 दिया था, और ये एस इधर आ जाएगा 25, ये एस हमने यहां निकाला 25, और बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि पूछा है हम लोगों से, 6 × 25 करोगे कितना हो जाएगा, 150। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। तो ये टियर 2 का क्वेश्चन था, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो दोस्तों ये बातें हमें याद होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी, बस 2-3 बार प्रैक्टिस लगेगी हमारी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों और आगे बढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। चलिए, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा देख रहे हैं आप लोग ये क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल, P इज अ पॉइंट ऑन द साइड AB। एक मिनट, तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया आप लोग देखना, ये कब पूछा गया, टियर 2 2018 में, शायद 2018 ही है, हाँ 18 या 17 होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बोर्ड पे, मुझे नहीं दिखेगा वो। ABCD एक रेक्टेंगल है, आया थे, और P एक पॉइंट यहां पड़ा हुआ है ये, ठीक है। चलिए, इफ DP बराबर 13, DP कहाँ है भैया, DP कितना दिया है, 13 दिया है, DP 13, DP जोड़ना पड़ेगा हमें, ये D से P जो दिया है ना दोस्तों, ये हमें ये लोग 13 दे रहे हैं, ठीक है। आगे CP बराबर 10, ये CP ये 10 दिया है इन्होंने, ठीक है। BP बराबर 6, कहाँ है ये BP, ये रहा, ये कितना दिया है हमें, 6 दिया है। AP बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकाल दो, चलो निकाल दोगे आप लोग। बस रेक्टेंगल के बारे में अगर पता है हमें तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। रेक्टेंगल यानी आयत,
आयत यानी कि भैया सभी एंगल 90-90 के, पहली बात। दूसरी बात, सामने सामने वाली साइड्स बराबर, ये और ये बराबर, तो ये वाली और ये वाली भी बराबर होगी। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए और कोई कुछ नहीं। तो भैया ये 10 है, ये 6 है, तो भाई पाइथागोरस ये निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे हम? 10 6 पाइथागोरस से ये 8 आ जाएगा। हमें ये एपी निकालना है। ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, फिर सामने वाली साइड्स बराबर होती है, ये भी 8 ही होगा। अब यहां भी पाइथागोरस लगा देंगे हम इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन मार्क यानी एपी का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169, या 13 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है। एपी स्क्वायर इक्वल्स टू, दोस्तों ये 169 है, ये 64 है, 64 माइनस हो जाएगा 169 में से, तो 105 बचेगा, यानी कि एपी हमारा हो गया √105। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं हमसे, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते अपने आप हमें ये आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एक मिनट, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप। ये क्वेश्चन कर सब लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी सीखिएगा आप लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के, बस इसी प्रकार के। डेटा भी ऐसा कैसा रहता है, मतलब डेटा वो जो दिया है ना 10 + 10√2 कुछ समथिंग, लगभग ऐसा ही रहता है, बस उस 10 की जगह कुछ 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो √2 ऐसा ही लगा रहेगा। आपको शीट में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कई सारी एग्जाम ने पूछे हैं, और ऐसे ही हैं लगभग सारे के सारे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, दो बात बोली है, पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही सही, साथ ही साथ ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, ठीक है। यानी कि इसकी ये साइड और ये साइड बराबर भी है ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब ये दो साइड बराबर होगी इसकी, ये तो कभी हो ही नहीं सकती बराबर, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसका परिमाप हमें दिया गया, इसका पेरीमीटर कितना दे रहे हैं ये लोग, इसका पेरीमीटर 10 + 10√2। परिमाप समझते हैं आप सब लोग, तीनों साइड्स को जोड़ देंगे तो वो परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला x, ये वाला x, ये दोनों तो x हो गया हमारे हिसाब से, ये दोनों बराबर। पाइथागोरस लगा के ये निकाल लेंगे आप लोग। अरे कुछ नहीं, ये अगर इधर खींचोगे ना तो स्क्वायर ही तो बन जाएगा, तो ये √2x हो जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल, या फिर पाइथागोरस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाइथागोरस से √2x हो जाएगा। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि अगर आप परिमाप निकालोगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सभी साइड को जोड़ लो आप, x + x + √2x, तो कितना हो जाएगा 2x + √2x। ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 + 10√2 के, ऐसा उन्होंने बोला है हमें। अब यहां बस कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर लेना। देखिए आप लोग, x बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 2 + √2, 10 बाहर निकाल लो 1 + √2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रेशनलाइज नहीं करना है, कट जाएगा सीधे सीधे अगर आपने दिमाग लगा लिया तो। इसमें से अगर मैं √2 बाहर ले लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर सेम ऐसा ही बचेगा, यहां भी देखिए मैं √2 बाहर ले लेता हूं, √2 यहां से बाहर लूंगा तो यहां √2 बचेगा और यहां 1 बचेगा, और इधर भी वही चल रहा है 1 + √2 या √2 + 1, सेम बात है। तो इसका ध्यान रखना, ये हर बार कट जाएगा, इसको यहीं खत्म कर देना, ठीक है। तो x बराबर कितना बचा, 10/√2 बचा हमारे पास, यही हमारे पास साइड। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल। अगर क्वेश्चन हट गया हो तो मैं बता रहा हूं आपको, हाइपोटेनियस पूछा है, ये पूछा है कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो भैया हमारा जो कर्ण है वो है √2x, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू पूछी है, तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी निकल गई, 10/√2।
कितना आंसर हो गया? 10। फिनिश। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से रेगुलर क्लासेस हमारी चलती रहेंगी अब बिना ब्रेक के। ठीक है, बस एक संडे ऑफ रहेगा, बाकी कंटिन्यूस क्लासेस ऐसी ही चलती रहेंगी। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं लूंगा मैं, बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं लूंगा, एवरेज क्लास लूंगा जितने में आपको बहुत अच्छा लगे कि हाँ शॉर्ट एंड सिंपल और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ एरिथमेटिक की भी क्लास हो रही है, तो दोनों क्लास साथ में चल रही है। ठीक है, तो इसलिए आराम आराम से चलने दे। ठीक है, आराम से का मतलब ये नहीं कि मैं इतना धीरे करूंगा कि एग्जाम ही निकल जाए आपकी। ठीक है, एक बिल्कुल एवरेज तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स करेंगे हम लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें लगा बीच में कि हमें स्पीड बढ़ानी चाहिए तो हम लोग थोड़ी सी बढ़ा लेंगे स्पीड। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।